बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अपनी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो किस्त है वो आप लोग कैसे वसूल कर सकते हैं और मुतअद्दिद जो अदायगियाँ हैं उनके जो है वो कुछ तरीके मुतारिफ़ करवाए गए हैं। जैसा कि डिजिटल वॉलेट 2025 में नया फ़ीचर आया है और वॉलेट लिंक करने के कौन से मराहिल हैं, और साथ ही आप लोगों को बताऊंगी कि एटीएम के ज़रिए आप लोग कैसे अपनी पेमेंट जो है वो वसूल कर सकते हैं, और बायोमेट्रिक की जो तस्दीक है वो क्यों अहम है, और इससे आप लोगों को जो है वो अदायगी का क्या जो है वो लिंक है इसके साथ। और आप लोगों को बताऊंगी कि कुछ बातें जो हैं आप लोगों ने जहन में रखनी है ताकि आप लोग धोखे और फ्रॉड से होशियार रहें। और साथ ही आप लोगों को बताऊंगी डिजिटल वॉलेट क्यों इनकलाबी कदम है और इसको जो है वो अदायगियों को जो है कैसे आसान बनाता है, और अपने रिकॉर्ड को अपडेट आप लोगों ने कैसे रखना है। मुकम्मल जो तफसीलात है वो इस वीडियो में चल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से गुजारिश करूंगी कि जितने भी दोस्त मेरे चैनल पर नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि डेली की आने वाली जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो आप लोग को मिलती रहे और आप लोग किसी फेक न्यूज़ का शिकार ना हों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने मुस्तहिकीन की सहूलत के लिए मुतअद्दिद अदायगियों के जो तरीके हैं वो मुतारिफ़ करवाए हैं। नंबर 1 पे है डिजिटल वॉलेट 2025 का नया फ़ीचर है ये। इसमें यह है कि पहली बार जो किस्तें हैं वो जैज़ कैश, इजी पैसा वॉलेट्स के ज़रिए भी वसूल की जा सकती हैं, जिससे मुस्तफ़ीद अफराद को बैंक ब्रांचों या अदायगी मराकज़ जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वॉलेट लिंक करने का क्या मराहिल हैं, इसके जो हैं टोटल 6 मराहिल हैं। किसी जैज़ कैश या इजी पैसा एजेंट के पास जाएं। नंबर 2, अपना असली CNIC दिखाएं। नंबर 3, बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल करें। नंबर 4, वही मोबाइल रजिस्टर करें जो आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट रिकॉर्ड से मुंसलिक है। नंबर 6, जो लिंकिंग के बाद किस्त जारी होते ही रकम खुदकार तौर पर आपके वॉलेट अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी। और इसका जो लिंक का जो दूसरा मरला है वो ये है कि एटीएम के ज़रिए अगर आप रवायती बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पार्टनर बैंकों के एटीएम से भी किस्त जो है वो वसूल कर सकते हैं। पार्टनर बैंक जैसे कि अल हबीब बैंक है, HBL यानी कि बैंक अल-फलाह है, बैंक ऑफ पंजाब है। यकीनी बनाएं कि आपका बिस्म का रिकॉर्ड जो है वो ऑन होना चाहिए, आप लोगों को ब्लॉक श्लॉक नहीं होना चाहिए, और एटीएम पर अंगूठे के ज़रिए तस्दीक कामयाब हो। अब बात करते हैं कि बायोमेट्रिक तस्दीक की अहमियत क्यों ज़रूरी है। फेडरल जो है वो फ़ंड जो है वो वसूल करने के लिए बायोमेट्रिक लाजमी है। कई मुस्तहिक अफराद ताख़ीर का शिकार इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनके अंगूठे के निशानात के मुताबिक नहीं रखते या नादरा में रिकॉर्ड पुराना होता है, क्योंकि काफ़ी जो है वो ज़ईफ़ भी हो जाते हैं और उस लिहाज से उनके जो अंगूठे के निशान हैं बायोमेट्रिक है वो नहीं हो पाती। और कुछ के जो है वो ख़वातीन जो है घर का काम वगैरह करती हैं तो उनके जो है वो फिंगरप्रिंट जो है वो मैच नहीं होते। तो इसका हल यही है कि आप लोग नादरा से अपना जो पुराना रिकॉर्ड है उसको अपडेट करें। फिर आप लोग अगर बायोमेट्रिक तस्दीक नाकाम हो जाए तो करीबी नादरा सेंटर से रिकॉर्ड को अपडेट करवाएं और जाकर अपनी जो पेमेंट है वो उसके बाद वसूल कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को 3 पॉइंट बताऊंगी जिससे आप लोगों ने धोखा और फ्रॉड से होशियार रहना है। अक्सर किस्तों के दौरान धोखेबाजी जो है वो मुस्तकीन को निशाना बनाते हैं, तो आप लोगों ने ये बातें ज़रूर याद रखनी है। सिर्फ 81 कतर से मसूल होने वाले पैगामात या सरकारी जो पोर्टल है 81 कतर उस पर ही यकीन रखना है, और अपना पिन, CNIC, वॉलेट, मोबाइल वॉलेट की तफसीलात किसी को ना दें जो ख़ुद को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नुमाइंदा ज़ाहिर करे उसको भी नहीं देनी, और गैर मजाज एजेंट्स को इजाफी सर्विस चार्जेस ना दें, यानी कि कोई एक्स्ट्रा पैसे आप लोगों से मांगे तो आप लोगों ने उसको पैसे भी नहीं देने। तो ये बातें हैं जो आप लोगों को धोखे और फ्रॉड से बचा सकती हैं। अब बताती हूँ डिजिटल वॉलेट्स क्यों इनकलाबी कदम है। डिजिटल वॉलेट की शमूलियत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अदायगी को आसान बना दिया है। बैंक ब्रांचों में लंबी कतारों का खात्मा और 24/7 और रकम की रसाई हत्ता के तातीलात पर भी, यानी कि छुट्टियों पर भी, और हर ट्रांजैक्शन पर SMS अलर्ट्स जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा।
بائیومیٹرک سیکیورٹی کے ساتھ زیادہ تحفظ ہے۔ یہ قدم دیہی خواتین اور کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے مالی شمولیت کی طرف سے ایک اہم جو ہے وہ پیش رفت ہے۔ اپنے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ آپ لوگ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ قسط میں تاخیر سے بچنے کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پروفائل کو درست رکھیں۔ اگر موبائل نمبر تبدیل ہو گیا تو اپ ڈیٹ کریں، پتہ یا خاندانی تفصیلات کو درست کریں، اور CNIC کی میعاد ختم ہو گیا تو نادرا سے چیک کرتے رہیں۔ اور ریکارڈ کی اپ ڈیٹ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر یا آن لائن پورٹل پر آپ لوگوں کو ممکن ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ لوگوں کے کچھ پوچھے جانے والے جو سوال ہیں ان کا میں جواب آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں کیسے چیک کروں کہ میں 2025 کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام قسط کے لیے اہل ہوں؟ آپ سرکاری 8171 ویب پورٹل پر جا کر CNIC نمبر SMS کے ذریعے 8171 پر بھیج کر چیک کر سکتے ہیں۔ اہل افراد کی تصدیقی پیغامات وصول ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا میں اپنی قسط جیز کیش یا ایزی پیسہ کے ذریعے وصول کر سکتا ہوں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جی ہاں، آپ وصول کر سکتے ہیں۔ 2025 میں بسم نے جیز کیش اور ایزی پیسہ والیٹ کے ذریعے قسط بھیجنے کی سہولت دی ہے، تو آپ کو ایجنٹ کے پاس جا کر CNIC دینا ہوگا، بائیومیٹرک کی تصدیق کروانی ہوگی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر بائیومیٹرک تصدیق ناکام ہو جائے تو کیا کریں؟ جواب یہ ہے کہ قریبی نادرا سینٹر جائیں، اپنے بائیومیٹرک ریکارڈ کو اپڈیٹ کریں، اور اس کے بغیر ادائیگی ممکن نہیں۔ چوتھا سوال اور لاسٹ سوال یہ ہے کہ کیا والیٹ یا ATM کے ذریعے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ قسط وصول کرنے پر کوئی سروس چارجز ہیں؟ نہیں، تمام ادائیگیاں بالکل مفت ہیں۔ اگر کوئی اضافی پیسے مانگے تو قریبی بینظیر انکم سپورٹ دفتر رپورٹ کریں یا ہیلپ لائن پر جا کر ان کی رپورٹ کریں، یا آپ لوگ 8171 پورٹل سے جو ہے وہ ان کی جو کمپلین ہے وہ درج کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ایک نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔